जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत रशिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इवन ये संख्या सालाना कई बिलियन डॉलर का है। भारत और रशिया के बीच में डिफेंस इक्विपमेंटों के ट्रेड के अलावा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिश्ता भी काफी मजबूत है और इसी वजह से कई सारे मुद्दों में रशिया के तरफ से भारत को बिना रोक टोक समर्थन भी दिया जाता है। और दोस्तों, पाकिस्तान का अब सपना ये है कि भारत और रशिया के बीच में फूट लाया जाए। वैसे अगर देखें तो ये सपना पाकिस्तान का कभी पूरा होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वो बिना मतलब का प्रयास चलाया जा रहा है। और ऐसे ही प्रयास में अब पाकिस्तान रशिया से हथियार खरीद के ये चाहता है कि रशिया भारत को हथियारों का सप्लाई ना करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाल फिलहाल में कुछ हथियारों की डील पाकिस्तान रशिया के साथ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पे रशिया और भारत में भी कुछ बहुत बड़े हथियारों के डील को लेकर चर्चा हो रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब हथियार के खरीदारी को लेकर भारत के साथ मुकाबला करने की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। खास करके हाल ही में पाकिस्तान में जो अमन नेवल एक्सरसाइज के नाम पे एक एक्सरसाइज हुआ था, उस दरमियान कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में कुछ हथियारों के डील को लेकर बातचीत हुआ है, जिनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और छोटे और बड़े हथियार शामिल है। और दोस्तों, ये जो मकसद है ये असल में पाकिस्तान का एक ऐसा छुपा हुआ एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान चाहता है कि वो रशिया के साथ खाली आगे न बढ़े बल्कि रशिया भारत को छोड़ के पाकिस्तान का समर्थन करे। पर दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है। और दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया और भारत का रिश्ता आज का नहीं है बल्कि 70 साल पुराना है। जबकि पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते को देखे तो ये भारत के सामने कुछ भी नहीं है। हाल फिलहाल में ही कुछ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशनों का पाकिस्तान हिस्सा बना है जिसमें रशिया भी भागीदार है, जैसे कि SCO। दोस्तों, भारत और रशिया के डिफेंस डीलों के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन चलिए थोड़ा जानते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या डिफेंस डील है और क्या क्या हथियार पाकिस्तान रशिया से खरीदना चाहता है और क्या सच में रशिया उन हथियारों को पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, सबसे पहले हथियारों की खरीदारी के बाद 2014 में शुरू हुआ था। तब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा किया जाने लगा कि पाकिस्तान को रशिया से सुखोई 35 या मिग 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए ताकि इंडिया के सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर किया जा पाए। पर ये कभी भी कोई हकीकत का शक्ल नहीं ले पाया और ना ही कभी इसे लेके हमें कोई पॉजिटिव खबर आया। मतलब ना ही पाकिस्तान को रशिया की तरफ से ऐसे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट देने का कोई प्रॉपर बात कहा गया और ना ही पाकिस्तान इतने सालों के अंदर रशिया के साथ किसी तरीके का ऐसा डील को आगे बढ़ा पाया। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ साल पहले ये भी सुनने को आया था कि रशिया के T-90 टैंकों को पाकिस्तान खरीदना चाहता है। पर दोस्तों, पता नहीं उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान चाइना के बनाए हुए टैंकों को ही परचेस करने की तरफ आगे बढ़ा। इवन जब भारत द्वारा रशिया से S-400 को परचेस किया गया था, तब भी पाकिस्तानी मीडिया में इन बातों को लेकर चर्चा करना शुरू किया गया कि पाकिस्तान को भी रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम, खास करके S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को परचेस करना चाहिए। पर दोस्तों, इन चर्चाओं को भी पाकिस्तानी मीडिया में ही खामख्याली का दर्जा दिया गया। जबकि दूसरी तरफ कुछ जगहों में यह भी चर्चा किया गया कि पाकिस्तान रशिया से कुछ शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टमों को परचेस कर सकता है, लेकिन अभी तक उसे लेके भी कोई सिग्निफिकेंट खबर किसी भी देश के ऑफिशियल बयान में नहीं आया। पर बीते कुछ दिनों में जिन बातों को लेकर चर्चा हो रहा है उनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक प्रमुख हथियार है। दोस्तों, 2019 के कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सक्सेसफुल डील को अब काफी ज्यादा चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों, कॉर्नेट असल में रशिया की तरफ से बनाया हुआ एक 3rd जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे लेके पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक $62 मिलियन का समझौता हुआ था। समझौते के तहत पाकिस्तान को कॉर्नेट E सीरीज के 52 लॉन्चर और कुछ 100 मिसाइल 2019 में रशिया की तरफ से सप्लाई किया गया था। और दोस्तों, इन हथियारों के अलावा चर्चा में Mi-35 हेलीकॉप्टर का बात भी उठाया जा रहा है। 2015 के अगस्त 20 को पाकिस्तान द्वारा रशिया के सामने 4 Mi-35 हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का एक प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव के तहत रशियन फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले यूज्ड Mi-35 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करके रशिया की तरफ से 2017 में पाकिस्तान को सप्लाई किया गया। और दोस्तों, हाल फिलहाल में इसके अलावा रशिया और पाकिस्तान के बीच में संभावित कोई भी बड़ा डील नहीं हुआ। पर कुछ डीलों के प्रयास तो पाकिस्तान से चलाया गया, लेकिन उसे भी सफलता तक ले जाने में कोई समर्थ नहीं मिला। तो क्या दोस्तों, ये 2-3 डीलों की वजह से पाकिस्तान रशिया को भारत से अलग कर सकता है? वैसे अगर देखें तो दोनों देशों के रिश्ते के बीच में फूट डालना अब तक चाइना के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान का क्या इतना औकात है। दोस्तों, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशनशिप को तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा मिलिट्री रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री रिलेशनशिप इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद ही शुरू हो गया था। रशिया द्वारा सबसे पहले भारत को Mi-4, MiG-19 जैसे एयरफोर्स के इक्विपमेंट और T-55 जैसे टैंकों का सप्लाई किया गया, जबकि उसके बाद भारत और रशिया के डिफेंस डील कभी थमा ही नहीं, चाहे
वो 50 के दशक हो या 70 के दशक, हर समय भारत के सबसे ज्यादा जरूरतमंद हथियारों को रशिया के तरफ से ही सप्लाई किया गया। रशिया भारत को खाली नॉर्मल हथियारों का सप्लाई नहीं किया बल्कि इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए भी काफी मदद किया। इवन अगर देखें तो सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक और हैवीवेट के फाइटर एयरक्राफ्ट भी रशियन ओरिजिन है, जिसे इंडिया में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जाता है कि भारत और रशिया के हर साल जो डिफेंस डील होता है वो कुछ मिलियन नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर का डील होता है। और ऐसे ही डीलों को अगर देखें तो पाकिस्तान का डील इसके सामने काफी बौना होगा। दोस्तों वैसे अगर देखें तो रशिया और भारत के बीच में डिफेंस डील कई सारे हो चुके हैं और कई होने वाले हैं, पर इनमें से कुछ चलिए कुछ खास डिफेंस डीलों के ऊपर चर्चा करते हैं। हाल फिलहाल में हुए रशिया और भारत के डीलों में सबसे ज्यादा चर्चा वाला डील है S-400 का डील। दोस्तों पहली बार 2016 के अक्टूबर महीने में ब्रिक्स समिट के दरमियान इंडिया और रशिया के बीच में S-400 को लेके एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद अक्टूबर 2015 में यूएस के धमकी के बावजूद इंडिया और रशिया के बीच में 5.43 बिलियन मतलब करीबन 40,000 करोड़ रुपए के लागत से S-400 के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। जबकि इसे रोकने के लिए अमेरिका द्वारा भी भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन भारत और रशिया के डील को कोई भी नहीं रोक सका। फिलहाल ये डील का स्टेटस ये है कि संभावित इस साल के अंत तक भारत को पहला S-400 का डिलीवरी भी मिल जाए। दोस्तों S-400 के अलावा और एक चर्चा का बात पिछले साल के डील को लेके है, और दोस्तों ये डील था इमरजेंसी बेसिस पे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना। पिछले साल आप लोगों को भारत और चाइना के बॉर्डर में झड़प के दरमियान खबर में सुनने को मिला होगा कि रशिया से भारत द्वारा कुछ फाइटर एयरक्राफ्टों को इमरजेंसी बेसिस पे परचेस करने का बात कहा गया। इनमें 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। इसका लागत $3 बिलियन के आसपास का कहा जा रहा है। वहीं पे और एक महत्वपूर्ण डील T-90 टैंक को लेके है। दोस्तों भारत द्वारा रशिया के साथ 464 T-90 टैंकों को भारत में मैन्युफैक्चर करने का एक समझौता हुआ है, और समझौते के तहत 2028 तक ऐसे टैंकों को भारत में ही निर्माण करेगा। दोस्तों दूसरी तरफ रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो दो हथियारों को लेकर डील हुआ है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, उन हथियारों को देखें तो वो भी भारत द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्नेट जो मिसाइल को लेके दोनों देशों के बीच में डील हुआ था, भारत इन मिसाइलों को 2003 से ही इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगा कि जहाँ पे पाकिस्तान के पास कुछ 100 मिसाइल और सिर्फ 52 लॉन्चर है, तो वहीं पे भारत के पास 250 से अधिक लॉन्चर और करीबन 3000 मिसाइल है। जबकि दूसरी तरफ 2015 में जो Mi-35 हेलीकॉप्टरों को रशिया से परचेस किया गया, उन Mi-35 हेलीकॉप्टरों के सीरीज के हेलीकॉप्टर भारत इस्तेमाल करके ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुका है। दोस्तों इसके अलावा परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को लेके भी भारत और रशिया के बीच में पहले भी डील हो चुका है, और आने वाले समय में भी डील होने जा रहा है। इवन कुछ प्रेजेंट में भी दोनों देशों के बीच में मल्टी बिलियन डॉलर के डीलों को लेकर बातचीत किया जा रहा है, जिनमें KA-2260 हेलीकॉप्टर, AK-203 असॉल्ट राइफल, स्टेल्थ फ्रिगेट जैसे जहाज शामिल है। जबकि भारत के कई सारे ऐसे टेंडर है जिसे भी हासिल करने के लिए रशिया द्वारा प्रयास चलाया जा रहा है, चाहे वो $25 बिलियन के लागत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर नेवी के लिए खरीदे जाने वाले लाइट यूटिलिटी और मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर हो। इवन इंडिया का जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का टेंडर है, उसमें भी रशिया की तरफ से अपने सबमरीनों का ऑफर किया गया है। साथ में पिछले हफ्ते ही कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि भारत संभावित रशिया के साथ 500 T-14 टैंकों को लेकर भी समझौता कर सकता है। इवन दोस्तों इसके अलावा शॉर्ट रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे भी रशिया भारत को बेचना चाहता है। और साथ में एरो इंडिया 2021 के दरमियान ये भी खबर आया था कि रशिया के जो इल्यूजन 112 लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो भी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया। तो दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि इंडिया और रशिया के बीच में जो मिलिट्री डील है वो कितना ज्यादा बड़ा है, और पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो कुछ हथियारों को लेकर चर्चा किया जा रहा है, उसका रूप भारत के सामने कितना छोटा है। और यही चीज को लेके अगर पाकिस्तान सपना देख रहा है कि वो रशिया और भारत के रिश्ते के बीच में दरार डाल सकता है, तो ये खामख्याली के अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।